पिछले हफ्ते गोल्ड ने अपना सबसे बड़ा ड्रॉप देखा सिंस 1983, 11%। हिस्टोरिकली हमें यह बताया गया है कि जब रिस्क बढ़ता है तब गोल्ड और सिल्वर भी बढ़ते हैं। अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, लेकिन वॉर के बाद गोल्ड ऑलमोस्ट 20% गिर चुका है और सिल्वर लगभग 30%। सिंपल सा आंसर है, इस बार पैसा गोल्ड में नहीं बल्कि यूएस डॉलर्स में जा रहा है। देखो, जब भी ग्लोबल टेंशंस बढ़ती है, इन्वेस्टर्स के पास दो सेफ ऑप्शंस होते हैं, गोल्ड और यूएस डॉलर। इस बार मार्केट ने डिसाइड कर लिया है कि यूएस डॉलर ज्यादा सेफ ऑप्शन है, इसीलिए वो स्ट्रांग हो रहा है। पर डॉलर स्ट्रांग हो क्यों रहा है? क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ग्लोबल टेंशंस बढ़ रहे हैं और इसका इंपैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पे, यानी चीजें महंगे होने का रिस्क। और जब इन्फ्लेशन ऊपर जाता है, यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स कट करने से रुक जाता है, क्योंकि रेट कट किया तो इन्फ्लेशन और बढ़ सकता है। तो एक्सपेक्टेशन ये बन रही है कि इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे और शायद लंबे टाइम तक। हाई इंटरेस्ट रेट यानी बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम एसेट्स पे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और गोल्ड कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देता। तो इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि मुझे सेफ भी रहना है और रिटर्न्स भी चाहिए, तो मैं पैसा गोल्ड में क्यों रखूं? इसलिए पैसा गोल्ड से निकाल के बॉन्ड्स और डॉलर में शिफ्ट हो रहा है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। पहले गोल्ड और सिल्वर चलते थे फियर और इन्फ्लेशन पे, अब गेम चेंज हो रहा है। ये मूव करते हैं इकोनॉमी के मूड के हिसाब से और डिपेंड करते हैं काफी हद तक सेंट्रल बैंक की बाइंग पर। और अभी सिग्नल्स ये मिल रहे हैं कि कुछ कंट्रीज, स्पेशली जीसीसी के कुछ रीजन्स, अग्रेसिवली गोल्ड बाय नहीं कर रहे, बल्कि क्राइसिस मैनेज करने के लिए थोड़ा सेल ऑफ भी कर रहे हैं। इस बार गेम फियर का नहीं बल्कि लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स का है। और जब लिक्विडिटी टाइट होती है, सेफ भी बिकने लगता है। ये सिचुएशन थोड़ी 1983 जैसी लग रही है, जब ऑयल रेवेन्यू गिरते ही मिडिल ईस्ट ने गोल्ड बेचना स्टार्ट कर दिया था और प्राइसेस कुछ ही दिनों में शार्पली क्रैश कर गए थे। क्या आपको लगता है हिस्ट्री वापस रिपीट हो रही है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.